हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संस्कृत कवियों की रचनाएं लेकर के आए हैं, लेखकों की रचनाएं लेकर के आए हैं। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। ऐसी लाभदायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी। संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की। किसकी रचना है? हरिसेन की। इनका समय 350 ईस्वी के आसपास माना जाता है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है हरिसेन में। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न आपको देख रहे हैं ये पेपर में आ चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में, एलटी ग्रेड में ये प्रश्न आ चुके हैं। केवीएस में भी आ चुके हैं ये प्रश्न। और आए हुए प्रश्न से आपको पता है कि प्रश्न बनते ही रहते हैं, इसलिए इन्हें देखना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार है महिम भट्ट। कौन है? महिम भट्ट है। और ये प्रश्न आपका पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार किसकी रचना है? तो ये हाल की रचना है। किसकी रचना है? हाल की रचना है। ये प्रश्न आपका 2003 में आ चुका है। ये गीत साहित्य की अनमोल निधि के तौर पर काव्यालंकार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये प्राकृत भाषा में, किस भाषा में है ये? प्राकृत भाषा में ये रचना है काव्यालंकार। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ये ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ये आनंदवर्धन की रचना है। इनकी रचना है आनंदवर्धन की रचना है। ये 3 अंश में है। ये हाल की जो रचना, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन की रचना है। ये 3 अंश में है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। पहला कारिका, दूसरा वृत्ति और उदाहरण, 3 अंशों में ये है। ठीक है, ध्वन्यालोक 3 अंशों में है। फिर 5वां है राघव विलास। राघव विलास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये रचना आपकी विश्वनाथ की है। ये 2003, 2004 के टीजीटी के पेपर में आ चुका है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हितोपदेशस्य। हितोपदेशस्य रचनाकारो अस्ति। कौन है? नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। ये पंचतंत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? पंचतंत्र पर आधारित है। फिर भट्ट नारायण की रचना है। कौन सी रचना है? भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहार। कौन सी रचना है? वेड़ी संहार। ये जीआईसी के पेपर में आ चुका है। इनका समय, भट्ट नारायण का समय 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। ये 6 अंक का नाटक है। क्या है? 6 अंक का वेड़ी संहार क्या है? नाटक है। फिर 8वां प्रश्न आपका, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ये चंड कवि की रचना है। किनकी रचना है? चंड कवि की रचना है। आपका ये पीजीटी 2002 में आ चुका है। 9वां प्रश्न, बृहत कथा के लेखक हैं। बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाद्य है। इनका समय 1ली-2री शताब्दी के मध्य माना जाता है। सातवाहन राज्य के दरबार कवि थे। गुणाद्य कौन थे? सातवाहन राज्य के दरबार कवि माने जाते हैं। 10वां प्रश्न, मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका किसकी रचना है? मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। ये पीजीटी 2011 में आ चुका है। 11वां प्रश्न, शिव शतक के लेखक हैं। कौन है? शिव शतक के लेखक गोकुलनाथ है। इनकी अन्य रचनाओं में अमृतोदय, मुदित मदालसा इत्यादि आती हैं, है ना। प्रमुख रचनाओं में अमृतोदय इत्यादि आती हैं गोकुलनाथ की रचनाओं में। फिर रत्नावली कस्य रचना अस्ति। क्या है? रचनावली कस्य रचना अस्ति। तो ये हर्ष की रचना है। ये जीजीआईसी में 2015 में आ चुका है। प्रियदर्शिका नागानंद श्रीहर्ष की और रचना है रत्नावली के अतिरिक्त। और रत्नावली क्या है? ये नाटिका है 4 अंक की। क्या है? 4 अंक की रत्नावली नाटिका है।
अर्वाचीन काव्य है, अर्वाचीन काव्य है सीता चरित। क्या है? सीता चरित। ये आपका GIC 2009 में आ चुका है। सीता चरित जो रचना है वो रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किनकी रचना है? रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अर्वाचीन काव्य है। ठीक है, 2009 में GIC के पेपर में ये प्रश्न आया है। 14वां प्रश्न है हमारा विषम बाण लीला। विषम बाण लीला किसकी रचना है? ये आनंदवर्धन की रचना है। आनंदवर्धन की अन्य रचनाओं में अर्जुन चरित, ध्वन्यालोक, है ना, तत्वालोक इत्यादि आते हैं। ध्वन्यालोक इसकी प्रमुख रचना है आनंदवर्धन की, देवी शतक, अर्जुन चरित ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका अब अगला भाग हम अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।